हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डी फार्मा सेकेंड ईयर का फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट का पार्ट थर्ड, चैप्टर फर्स्ट का पार्ट थर्ड। इससे पहले हमने पार्ट सेकंड और पार्ट फर्स्ट वीडियो बनाई थी जिसमें आपके पिछले टॉपिक कवर किए थे। इस बार हम लोग लास्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पी क्यूब यानी कि आपके अपने परिवर्तन फार्मेसी परिषद में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानेंगे जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन का मतलब क्या होता है। यानी कि जनरल मीन्स सामान्य, मैकेनिज्म मीन्स वो किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, कौन वर्क करता है? ड्रग और हमारे शरीर पर किस तरह से अपना एक्शन दिखाता है कि जो कोई भी व्यक्ति जब दवा खाता है तो वो हमारे शरीर में किस प्रकार से एक्शन करती है, यानी कि असर दिखाती है दवा। तो उसके बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादातर दवाएं अपना एक्शन यानी कि असर उस समय देती हैं जब वे किसी टारगेट साइट या मॉलिक्यूल से मिलती हैं। स्टूडेंट्स, कहने का मतलब है कि जो ज़्यादातर दवाएं होती हैं वो अपना असर हमारी बॉडी में कब दिखाती हैं। ये बॉडी में जब असर तब दिखाती हैं जब वो अपनी किसी टारगेट साइट से इंटरेक्ट करती हैं यानी कि मिलती हैं। यानी कि जब किसी व्यक्ति ने कोई दवा खाई तो वो शरीर में जब जाती है, जैसे कि किसी व्यक्ति का सर दर्द हो रहा है तो उसने कोई पेन किलर खाई। पेन किलर खाते ही हमारे सर में यानी कि माइंड में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं यानी या एंजाइम्स होती हैं या प्रोटीन्स होते हैं। तो वो रिसेप्टर्स पर यानी कि माइंड में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है तो वो टारगेट का जो पेन किलर होगी उसका टारगेट क्या होगा? हमारा माइंड ही तो होगा। तो वो अपने माइंड में जो टारगेट सेल होती हैं उस पर जाके बाइंड करती हैं यानी कि उनसे जाके मिलती हैं। फिर टारगेट सेल कहती है दवा से कि मुझे मेरे सर में बहुत पेन हो रहा है, आप मुझसे दोस्ती कर लो तो मैं ठीक हो जाऊंगी। ठीक है, एक समझाने का तरीका है। यानी कि हमारे माइंड में दर्द हो रहा है तो उसमें माइंड में जो टारगेट सेल होती हैं वो दवा जब हम लोग खाते हैं तो वो दवा उस माइंड की टारगेट सेल के पास जाती हैं तो दोनों में दोस्ती होती है। दोस्ती होने के बाद पेन किलर अपना वर्क करती है, अपने माइंड में टारगेट जो माइंड की टारगेट सेल है वहाँ पर वर्क करती है, अपना मैकेनिज्म दिखाती है और असर दिखाती है। तो उसके बाद माइंड का जो सर दर्द होता है, माइंड में जो दर्द हो रहा होता है वो ठीक हो जाता है। तो आई बात आपको समझ में? तो चलिए आगे पढ़ते हैं। और वह ड्रग जिससे मैं जाकर बाइंड करती है, यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया ज़्यादातर दवाएं अपना एक्शन तब दिखाती हैं जब वो अपने किसी टारगेट सेल पर बाइंड करती हैं। जो दवा होती है उसी से जाकर बाइंड करती है, तभी हमारी बीमारी ठीक होती है। ठीक है, उन प्रोटीन्स को अलग अलग तरीकों से बांटा गया है यानी कि जिससे जाकर बाइंड करती हैं दवा, जिससे जाकर बाइंड करती हैं यानी टारगेट सेल से बाइंड करती हैं तो उसको हम लोग प्रोटीन्स कहते हैं, एंजाइम कहते हैं और रिसेप्टर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सब एक प्रकार के रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। ये अलग अलग प्रकार से इन्हें बांटा गया है। ठीक है, वह कभी रिसेप्टर्स की श्रेणी में आते हैं यानी कि हमारे शरीर में रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। वो एंजाइम्स भी हो सकते हैं, प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, वो रिसेप्टर्स भी होते हैं। दो प्रकार के रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हम लोग आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो इसके बाद चैप्टर सेकंड है उसमें पढ़ेंगे। तो आपको जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन के बारे में पता चल गया हो, मेरी ये आशा है। एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ क्या होती है। जब भी कोई व्यक्ति का सर दर्द या चेस्ट पेन या कोई भी कहीं भी दर्द हो रहा है या किसी भी प्रकार की बीमारी है तो वो उसकी मेडिसिन खाता है। मेडिसिन खाते ही उस शरीर में, जैसे कि मैंने आपको सर का एग्जांपल दिया था कि उसका सर दर्द हो रहा है तो वो दवा उसके सर की यानी कि माइंड की टारगेट सेल के पास जाएगा। यानी टारगेट सेल वो कोई भी हो सकती है, रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं, प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, एंजाइम भी हो सकती है। तो वो टारगेट सेल के पास जाता
आता है दवा, जो दवा है वो टारगेट सेल के पास जाती है और टारगेट सेल और दवा के बीच होती है तब दोस्ती। तो टारगेट सेल कहती है दवा से आप हमारे सर दर्द को ठीक कर दीजिए, तब दवा अपना असर दिखाती है टारगेट सेल के साथ मिलकर, यानी कि इंटरैक्ट करके। यही है जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। यदि आपको हमारा ये पढ़ाया हुआ जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है जिससे कि आपको जल्दी ही समझ में आता है। ठीक है, तो ये टॉपिक को आपको अगर समझ में आया हो तो हमारी वीडियो को आप लाइक करें, और अगर इस टॉपिक की आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, जिसका नंबर आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा। ठीक है, तो पीडीएफ का प्राइस मात्र 2 रुपए है। ठीक है, तो आप जब मैसेज करेंगे तब आप टॉपिक का नाम लिख के हमको लिख दीजिएगा सेंड पीडीएफ, फिर उसके बाद आपको 2 रुपए का ऑनलाइन पेड करना होगा हमारे व्हाट्सएप पर, तब आपको इस टॉपिक की पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। ठीक है, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं और आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनानी है। और कोई भी डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। आपका डाउट जल्द ही सॉल्व किया जाएगा। दोस्तों, इसके बाद हम लोग फार्माकोलॉजी का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। अगली वीडियो आने तक के लिए जय हिंद।